क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टरों से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताना है और एक इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया भी बताना है। सिंपल सी बात है इसमें, बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना और कुछ भी नहीं करना। इसको करने के लिए आप एक काम करो, यहाँ लिखोगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ऐसे करो आप, पहले लिखोगे आप यहाँ पे आई कैप, फिर लिखोगे माइनस जे कैप, फिर लिखोगे यहाँ पे के कैप, ऐसा करना आपको, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ माइनस जे कैप ही लगता है हमेशा, यहाँ प्लस आई कैप ही लगता है, यहाँ पे प्लस के कैप ही लगता है। फिर लिखोगे 1 2 4, 1 2 4, यहाँ पे 1 था, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 1 3, 2 1 3 लिखा आपने। फिर आप लिखोगे यहाँ पे ये आई कैप लिख दो आप पहले, आई कैप, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट शुरू, फिर आई कैप वाली रो और कॉलम को छुपा लो आप, इसको और इसको। 2 × 3 6 -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करना माइनस साइन अपनी मर्जी से लगा के, फिर लिखना माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अब इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छुपा लो। 1 × 3 +3 आएगा, फिर माइनस साइन घर से, 2 × 4 कितना आएगा 8 आएगा। फिर लिखोगे प्लस के कैप, प्लस के कैप लिखो आप, इस रो और कॉलम को छुपाओ। 1 × 1 1, माइनस साइन घर से, 2 2 4, ठीक है ना। सोल्व कर लो आप, कितना आएगा ये 2 आई कैप, ये -5 था, माइनस प्लस प्लस 5 जे कैप, -3 के कैप। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालना अपने को। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बताइए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर दो चे, पूरे का अंडर कितना आएगा यहाँ पर ये 4 + 25 + 9, कितना आंसर आएगा √38 आंसर आ गया। ये तो आ गया पैरेललोग्राम का एरिया √38, ये आंसर है। और इसका आधा कर दो आप, √38/2, ये ट्रायंगल का एरिया। जो पैरेललोग्राम का एरिया आता है उसका ठीक हाफ कर दिया करो, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा आपके पास। हाँ जी क्या कह रहे हो, पहले जे कैप को मल्टीप्लाई करें तो आंसर गलत आ रहा है, मैं समझा नहीं। देखो पहले तो ऊपर से नीचे, पहले तो इसी को मल्टीप्लाई करना है, नहीं आएगा गलत। पहले 2, फिर उसमें आंसर गलत हो सकता है। 2 × 3 6 किया मैंने पहले, फिर माइनस साइन घर से लगाया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है ना। पहले 1 × 4 नहीं कर सकते आप, पहले 2 × 3 ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं चेक कर दूंगा इसको। लेकिन ये बताइए आप, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। वो ये हो सकता है कि अब जैसे कि आप क्वेश्चन दिखाओ एक बार, इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक तो वेक्टर एफ दिया हुआ है आपको, ठीक है, वेक्टर एफ दिया रखा है आई कैप जे कैप की फॉर्म में, फिर एक वेक्टर आर दे रखा है, ठीक है ना, ये भी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, रेडियल वेक्टर और फोर्स वेक्टर और टॉर्क वेक्टर पूछा गया है। तो टॉर्क वेक्टर पता है क्या होता है, टॉर्क वेक्टर जो होता है वो कभी भी एफ क्रॉस आर नहीं होता, वो आर क्रॉस एफ होता है। जो टॉर्क वेक्टर होता है वो कभी भी एफ क्रॉस आर नहीं होता। आपने इसका क्रॉस कर दिया, करना क्या बताइए, आर क्रॉस एफ करना है, सही, एफ क्रॉस आर नहीं करना, आर क्रॉस एफ करना है, ठीक है। फर्क पड़ता है, पहले बाद में, पहले कौन सा है बाद में कौन सा, इस बात को तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एफ क्रॉस आर करना गलत हो जाएगा, आर क्रॉस एफ करना सही है। साइन का फर्क पड़ेगा, बिल्कुल साइन का फर्क पड़ेगा इसमें, एफ क्रॉस आर करने में और आर क्रॉस एफ करने में साइन का फर्क पड़ेगा। वेक्टर ये बात याद करने की, टॉर्क वेक्टर आर क्रॉस एफ होता है ना कि एफ क्रॉस आर, बस, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट हो तो बताओ ये इस बात में।